नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे मानव की उत्पत्ति से पहले से है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म सनातन धर्म है जिसके अनुयायी अधिकांशतः भारत, नेपाल और मॉरिशस में बहुमत में हैं। इसके अलावा सूरीनामा, फिजी इत्यादि में भी हैं। इस विश्व का प्राचीन धर्म माना जाता है। इसे वैदिक सनातन वर्णाश्रम धर्म भी कहते हैं। इसका अर्थ है कि जिसकी उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति से भी पहले हुई है। वैदिक काल में भारतीय उपमहाद्वीप के धर्म के लिए सनातन धर्म नाम मिलता है। सनातन का अर्थ है शाश्वत या हमेशा बना रहने वाला, अर्थात जिसका न आदि है न अंत है। सनातन धर्म मूलतः भारतीय धर्म है जो किसी समय पूरे बृहत्तर भारतीय उपमहाद्वीप तक व्याप्त रहा था, जिसको अखंड भारत भी अपन कहते थे। विभिन्न कारणों से हुए भारी धर्मांतरण के बाद भी विश्व के सभी देशों में आज भी हिंदू धर्म के मानने वाले हैं। हिंदू धर्म का दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। कुछ लोग इसे मूर्ति पूजकों, प्रकृति पूजकों या हजारों देवी देवताओं के पूजकों का धर्म मानकर इसकी आलोचना करते हैं। कुछ लोग इसको जातिवाद धारणा को पोषित करने वाला धर्म मानते हैं, लेकिन यह उनकी सतही सोच या नफरत का ही परिणाम है। हिंदू धर्म मानता है कि जीवन ही है प्रभु, जीवन की खोज करो, जीवन को सुंदर से सुंदर बनाओ, इससे सत्यता, शुभता, सुंदरता, खुशियाँ, प्रेम, उत्सव, सकारात्मक और ऐश्वर्यता को भर दो। लेकिन इन सभी के लिए जरूरी नियमों की भी ज़रूरत होती है, अन्यथा यह सब अनैतिक में बदल जाते हैं। कृण्वन्तो विश्वमार्यम, अर्थात सारी दुनिया का श्रेष्ठ, सभ्य और सुसंस्कृत बनाइए। स्वतंत्रता। संसार में मुख्यतः दो प्रकार के धर्म हैं, एक कर्म प्रधान, दूसरे विश्वास प्रधान। हिंदू धर्म कर्म प्रधान है, अहिंदू धर्म विश्वास प्रधान। जैन, बौद्ध, सिख ये तीनों हिंदू धर्म के अंतर्गत हैं। इस्लाम, ईसाई, यहूदी ये तीनों अहिंदू धर्म के अंतर्गत हैं। हिंदू धर्म लोगों को निजी विश्वानुसार ईश्वर या देवी देवताओं को मानने व पूजने की और यदि विश्वास न हो तो न मानने व न पूजने की पूर्ण स्वतंत्रता देता है। अहिंदू धर्म में ऐसी स्वतंत्रता नहीं है। अहिंदू धर्म अपने अनुयायियों को किसी विशेष व्यक्ति और विशेष पुस्तक पर विश्वास करने के लिए बाध्य या विवश करता है। विद्वान व दूरदर्शी लोग भली भांति जानते हैं कि सांसारिक उन्नति और आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति के लिए स्वतंत्र विचारों की कितनी बड़ी आवश्यकता रहती है। हिंदू धर्म व्यक्ति स्वतंत्रता को महत्व देती है, जबकि दूसरे धर्म में सामाजिक बंधन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लागू है। आप ईश निंदा नहीं कर सकते और आप समाज के नियमों का उल्लंघन करके अपने तरीके से जीवन यापन भी नहीं कर सकते। मनुष्यों को सामाजिक बंधनों में किसी नियम के द्वारा बांधना अनैतिक और अव्यावहारिकता है। ऐसा जीवन घुटने से भरा तो होता ही है और समाज में प्रतिभा का भी नाश हो जाता है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं कि हिंदुओं ने दुनिया के कई देशों में समय समय पर सताए और भगाए गए शरणार्थियों के समूह को अपने यहाँ शरण दी। समंदर के किनारे होने के कारण मुंबई और कोलकाता में जितने विदेशी समुदाय आकर रहे उतने शायद पूरे भारत में कहीं नहीं आए होंगे। दूसरे ओर अखंड भारत का एक छोर अफगानिस्तान भी कई विदेशियों की युद्ध और शरणा स्थलीय थी। हिंदुओं ने अपने देश में यूनानी, यहूदी, अरबी, तुर्की, ईरान,
कुर्द, पुर्तगाली, अंग्रेज आदि सभी को स्वीकार किया और उनको रहने के लिए जगह दी। जहाँ तक शक, खून और कुपोषण का सवाल है कि तो यह हिंदुओं का ही एक जाति थी। हालांकि हम पर अभी विवाद है। उदारता और सहिष्णुता। अपनी रुचि, मान्यता, इच्छा, विचार, धर्म को दूसरों पर लादना, अपने ही गज में सबको नापना, अपने स्वार्थ को साधते रहना ही अनुदारता है। सहिष्णुता और उदारता हिंदू धर्म के खून में है, तभी तो पिछले सैकड़ों वर्षों से उनका खून बहाया जाता रहा है। यही कारण है कि इस धर्म में प्राचीन काल से ही सभी कट्टरता नहीं रही और इस उदारता, अस्तित्व और सहिष्णुता की भावना के चलते ही हिंदुओं ने कभी किसी दूसरे धर्म या देश पर किसी भी प्रकार का कोई आक्रमण नहीं किया। हिंदुओं ने कभी किसी राष्ट्र पर आगे रहकर आक्रमण नहीं किया और न ही किसी राज्य या राष्ट्र को अपने अधीन किया, जबकि इसके विपरीत यहाँ अतिक्रमण आए और उन्होंने रक्त की नदियाँ बहाकर इस देश की संस्कृति को खंडित कर दिया। हिंदू धर्म में होली जहाँ रंगों का त्यौहार है, वहीं दीपावली प्रकाश का त्यौहार है। नवरात्रि में जहाँ नृत्य और व्रत